यकीन मानो मैंने ईद पे कपड़े मैंने नहीं सिलवाई है। ये देखो मेरे कपड़े, ये देखो ये पुराने हुए कपड़े, ये बजाय देखो आपस मेरे में हालात। लड़ाई के, जब बजाय अपना मुल्क का सोचें, अपने अवाम का सोचें। बेशक आप इमरान खान के एक गड़ी के पीछे नाक से नहीं खाती है, मुंह से खाती है। उनको सबको पता है। आप मिल बैठ के जो भी दुश्मनी हो आपस में, 4 साल पीछे चले गए 1 साल में। क्या हमारे हुक्मरानों को या हमारे इदारों को सपोर्ट करते हैं? हम हक सच को देखते हैं, और हक और सच यही है कि इमरान खान सच्चा। न्यूज़ के नाजरीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाजरीन को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, इस वक्त मैं आयू पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पे काफ़ी रश है, तो यहाँ आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? चार सदा। चार सदा। आज ईद का दूसरा दिन है, आप क्या मैसेज देंगे? बस यही मैसेज देंगे, आए सब अफराद इधर आए, सारे इंजॉय करें माशाल्लाह। पहले से अगले पिछले साल से माशाल्लाह इधर ज़्यादा रश है और पार्किंग वगैरह ये सब कुछ जो है ना इधर बंद हो गया, समझ आ गया, जगह भी पार्किंग की ख़त्म हो गई है। अच्छा, तो आप चार सदा से यहाँ पे ईद मनाने के लिए आए या आज यहाँ पिंडी में रहते हैं? पिंडी में रहते हैं, पिंडी बॉय जी। फैमिली भी आप यहाँ रहते हैं? जी। अच्छा, तो आप क्या मैसेज देंगे अपने चार सदा के आवाम को? बस जी यही मैसेज देंगे कि सब हजरात इधर आएँ, घूमें फिरें, इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हमजा नाम है। हमजा भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पिंडी से सर। पिंडी से। पिंडी भाई तो नहीं है? जी पिंडी भाई हूँ। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं ऐसी फ्रिज का काम करता हूँ सर। माशाल्लाह। तो ईद कैसे गुजरी? आज ईद का दूसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है इस दफ़ा। अच्छा। कोई पता ही नहीं चला, रमज़ान गुजर गया, अब ईद आ गई, दूसरा दिन है। तो पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा महंगाई तो बहुत ज़्यादा थी। पिछले साल की निस्बत देखा जाए महंगाई बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग तो वही जोशो खरोश आपको नज़र आ रहा, आप देख सकते हैं। तो लोग अपना फिरना घूमना छोड़ तो नहीं सकते। महंगाई जैसी भी हो, लोग तो चलते रहे, रोज़मर्रा ज़िंदगी चलती रहती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी चलती रहती है। बाकी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लाह पाक हमारे लिए एक अच्छा हुक्मरान लेके, अच्छा लीडर लेके आए, तो सब लोगों को सोच समझ कर फैसला देना चाहिए। क्योंकि अभी आपको अगले महीने सुना है इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के लिए तो मैं कहूँगा अच्छे लीडर के लिए सब तलाश करें। वैसे आप किस पार्टी को आप सपोर्ट करते मैं इमरान खान को। हैं? अच्छा, रीज़न? सर हम बेसिक वाले साहब भी पठान है, दूसरी बात हम खान को सपोर्ट कर, शुरू से जब से इमरान खान आया उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, हमें आए या ना आए लेकिन इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? शहजाद खान नाम है मेरा। आप भी चार सदस्य हैं? जी। अच्छा, क्या कहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगा कि आए फिरे, घूमे फिरे और एंजॉय करें। जी। ईद का कोई मैसेज? आज ईद का दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग आए हैं ना, ये तो कल बहुत कम थे, आज बहुत ज़्यादा है। तो आए, घूमे फिरे, एंजॉय करें बस। आए जिधर से भी, सारे मुल्क से आए, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें तो बहुत मज़ा एंजॉय किया हमने। आपका नाम? अदनान। अदनान, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? हम सर पिशावर से। पिशावर से। तो क्या करते हैं यहाँ पिंडी में? बस ये घूम फिरने के लिए आए पिशावर से। घूमने के लिए पिशावर से है? जी। पिशावर में पार्क नहीं है? पार्क है पर इधर मज़ा है। अच्छा, इधर मज़ा है। जी जी। अच्छा, तो ईद का आज दूसरा दिन है, आप क्या मैसेज देंगे पब्लिक यही को? मैसेज देंगे कि जिधर से बातें लोग आ जाएंगे इधर घूम फिर के, बस मतलब जगह अच्छी है। अच्छा, तो इस साल तो महंगाई तो उरूज पे था, तो आपने ईद पे कुछ कपड़े वगैरह बनाए थे? नहीं महंगाई तो बहुत ज़्यादा है खान जी, बस हम जाते हैं इमरान खान वापस आ जाए। अच्छा जी। तो आप इमरान खान के सपोर्टर हैं? इमरान खान के सपोर्ट। क्यों बस इमरान खान हमें अच्छे लगते हैं ना। अच्छा लगते हैं? इमरान खान तो क्यों नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगते हैं? नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगते। बिलावल? हाँ, बिलावल कोई भी अच्छा नहीं लगते, बस इमरान खान अच्छा लगते हैं हमको। तो आप पीटीआई सपोर्टर से? हम पीटीआई के फुल सपोर्टर है, फुल सपोर्टर है। पिछले महीने में इलेक्शन है, इलेक्शन इंशाल्लाह आउट इमरान खान को देगा। अच्छा जी जी बिल्कुल। इमरान खान के ऊपर जो 140 से ऊपर अभी केस बनाया हुआ है। यार ये बहुत 140 बने हुए, इंशाल्लाह ये गुजरेगा, बस खत्म हो जाएगा, वापस इमरान खान आएगा। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। ये तो पीटीआई भी इंशाल्लाह फिर बनेगा, तो सब्र कर, अभी तो शुरू है ना। लगता है शायद आप भी पीटीआई टारगेट है। जी वैसे हालात आप देख लेना तो हालात में नज़र डाल ले, ये महंगाई की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। यकीन करें मैं तो इधर रहता हूँ, ये पास ही मेरा घर है, पार्क के पास ही। पिछले साल इतना रश था इस पार्क में कि इधर पाँव रखने की जगह नहीं थी, पर वो निस्बत में देख लेना तो अभी वो आधे से भी कम लोग हैं। क्यों? ये महंगाई हुई है। यकीन मानो मैंने ईद पे कपड़े मैंने नहीं सिलवाई है। ये देखो मेरे कपड़े, ये देखो ये पुराने हुए कपड़े, ये देखो मेरे हालात को। यकीन माने मैं तो खुद मजदूर बंदा हूँ और घर के खर्चे पूरे करना इतना मुश्किल हो गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। नुमाइंदों को आप क्या मैसेज देंगे? यार मैं तो उनको यही कहूँगा कि यार खुदा के लिए महंगाई आवाम पे तरस खाए, आवाम को और जलील ना करे तो मेहरबानी होगी इनकी। मेरा नाम सईद रहमान है।
और मैं स्वास्थ्य से ताल्लुक़ रखता सवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे? हूँ। यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, घूमने के लिए। तो ईद की आज दूसरा दिन है, क्या मैसेज देंगे आप आवाम को? हम यही मैसेज देंगे अपने अवाम को भी तो और अपने हुक्मरानों को भी कि बजाय आपस में लड़ाई के जब बजाय अपना मुल्क का सोचें, अपने अवाम का सोचें। बेशक आप इमरान खान के एक गड़ी के पीछे लग गए और पूरा 26 करोड़ अवाम आपने दाव पे लगा दिए, और इस अवाम के लिए आप अवाम से ही बने, इसी मुल्क के आप रहने वाले हैं तो अवाम का ही सोचो। बजाय एक गड़ी के पीछे और 200 केस बनाने के लिए अवाम समझती है, अवाम रोटी नाक से नहीं खाती है, मुंह से खाती है। उनको सबको पता है। आप मिल बैठ के जो भी दुश्मनी हो आपस में तय करो। अवाम को तो इसमें मत शामिल करो ना। अवाम का क्या कसूर है जो अवाम पिट रहे हैं? अवाम जिसको चाहते हैं उसको सबके साथ, सबको इदारों को चाहिए उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ अवाम होती है तो सब इदारे उसके साथ होने चाहिए, क्योंकि इदारे भी हमारे हैं, सियासतदान भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है। हम 50 साल पीछे चले गए एक साल में। क्या हमारे हुक्मरानों को या हमारे इदारों को पता नहीं है कि मुल्क अभी उठ सकता है? इनकी अवाम अभी खड़ी हो सकती है अपने पैरों पे, कभी भी पैर पे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जो भी हुक्मरान आएगा, चाहे इमरान खान के साथ तो जादू की जड़ी तो नहीं है, उसके ठेका चाया हुआ है 26 करोड़ अवाम का, क्योंकि उसके पास एक सहन करता है 2 करोड़ उसका कीमत लगता है, तो उसको सियासत करने की क्या ज़रूरत है? हम किसी को नहीं सपोर्ट करते, हम हक सच को देखते हैं, और हक और सच यही है कि इमरान खान सच्चा ईमानदार लीडर है। हम सब उसके पीछे खड़े हुए हैं, और हम ये नहीं चाहते कि 200 बने 250 बने। वक्त ही साबित करेगा कि केस उस पर सच्चे हैं झूठे हैं। बजाय ऐसी पे ड्रामा चला जाए, गड़ी है और किसी की जरूरत है उसको साबित करने पे? क्या आप 1999 से रिकॉर्ड तलब करके और मर्सिडीज़ गाड़ियाँ निकाल के क्या उसका हिसाब भी आप दे देंगे इस आवाम को? इस आवाम को ये बताएंगे कि पहले मैं चोर हूँ, दूसरा इमरान खान चोर था। पहले क्यों मैं इक़्तिदार में मैं आया था, उसके बाद इमरान खान आया था? क्यों इमरान खान का यही गुनाह था कि उसने इस मुल्क को अवाम को शऊर दिया है, हर बंदे को अपना हक दिया है, और उसको खड़ा करके रातों रात उसको हटा दिया। कोई मसला नहीं है। आपको बैठ के तो ये साबित कर देते थे इमरान खान बुरा था, हम अच्छे थे, लेकिन आपने तो साबित ही कर दिया कि भाई आप सब सच्चे थे, हम झूठे थे, सब 13 पार्टी झूठे थे, और मुल्क को अवाम को हमने दाव पे लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सरफराज हुसैन। सरफराज साहब, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? अडियाला जेल। अडियाला जेल। तो आज रावलपिंडी, आज ईद का दूसरा दिन है, आप क्या मैसेज देंगे हमारे आवाम को? फ़िलहाल तो घूमना शूमना ही चाहिए, और पार्क में रश बहुत ज़्यादा है, और ये जो नारेबाजी ये पार्क में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सही बात है, क्योंकि फैमिलियाँ पब्लिक प्लेस है। ज़ाहिर बात जी, पब्लिक प्लेस में ज़ाहिर बात है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सही बात है। और ये है कि आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि नारेबाजी को छोड़ें और कुरान पाक की तरफ जाएँ, बिल्कुल इस्लाम की तरफ जाएँ, ताकि इनको समझ आए। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? हमारे हुक्मरानों को आप क्या मैसेज देंगे? जो भी आया लूटने के लिए आया, लूट के अपना घर उसने पूरा किया, और तकरीबन जो भी अभी तक आया ना लीडर, उसने लूटा ही है पाकिस्तान को, दिया कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी है कि जो नारेबाजी करते हैं उनको पता होना चाहिए कि इनके हालात कैसे हैं। अपने हालात पे ये अगर नज़र डालें ना तो इनको भी समझ आ जाए कि इनके घरों में कुछ है या नहीं है। ठीक है, और ये लोग जो है ख़ास करके बहुत सारी ये तरीके चली हुई हैं जो मतलब कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, और इस्लाम की तरफ आएँ, इनको समझ आए, और नमाज का है वो पाबंदी से पढ़े। देखिए अभी तो ये रोज़े गुजरे हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। टिकटॉक पे देख लें, जहाँ भी देख लें आप, जो है उन्होंने मतलब कि इस्लाम को तो छोड़ ही दिया है ना। ठीक है, मतलब कि अभी जो जवानी है, जवानी में अगर जो बंदा इस्लाम की तरफ नहीं आता उसका कोई फ़ायदा नहीं। और यह है कि अल्लाह ताला सख्त नाराज़ है हम लोगों से, ज़लज़ले आ रहे हैं। ठीक है, और यही समझे क़यामत नज़दीक है। तो आज ईद का दूसरा दिन, आप क्या मैसेज देंगे, ईद का क्या पैगाम देंगे हमारे नाजरीन को? बस ये फाइनल वर्ड्स। फाइनल यही है कि घूमें फिरें और किसी को तंग ना करें, और यह है कि अल्लाह पाक जो है सबको इज़्ज़त दे, और बस बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB True News HD YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।